सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज भी हम दो विषयों पर बारी बारी से बातचीत करेंगे। उन विषयों पर बात करेंगे जिसमें देश जानना, समझना, बूझना चाहता है। सबसे पहले शुरुआत में जो हमारा विषय वो है सबे भूमि राम की, लूट सके तो लूट। कहावत तो ये रही है कि सभी भूमि गोपाल की। कहावत ये भी रही है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। लेकिन अभी अयोध्या में राम मंदिर के संदर्भ में जो कुछ चर्चा में है वो बड़ा दुखद है। लंबी जद्दोजहद के बाद, एक लंबी अदालती लड़ाई के बाद, एक लंबी सामाजिक लड़ाई के बाद आखिरकार अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। चर्चा में तो यह आना चाहिए था कि राम मंदिर कितना भव्य बन रहा है, राम मंदिर का निर्माण कार्य किस प्रगति पर पहुंच गया है, राम निर्माण के संदर्भ में किस किस प्रकार से लोगों का सहयोग मिल रहा है। लेकिन आजकल राम मंदिर के संदर्भ में इसकी चर्चा नहीं होती है। इस कल जो चर्चा है वो राम मंदिर के नाम पर वारे न्यारे हो जाने की है। किस तरीके से ज़मीनों का खेल हो रहा है और ज़मीनों के खेल में कौन कौन अपने अपने उल्लू सीधे कर रहा है, इस बात की खबरें आती रहती है। ताज़ा तरीन मामला यह है कि राम मंदिर के चलते अयोध्या की ज़मीनों पर जबरदस्त उछाल आया है और वहाँ पर जो तमाम जिम्मेदार पदाधिकारी और नेता हैं वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अपने नाते रिश्तेदारों के नाम पर ज़मीनों की बंदर बाट में लगे हैं। दलितों की ज़मीन तक कब्जाई जा रही है, ट्रस्ट की ज़मीनों को हेर फेर करके अपने नाम पर किया जा रहा है। मामला इतना गंभीर हुआ कि महंत योगी आदित्यनाथ को खुद ही इस मामले में जांच का आदेश देने पड़े। हम आज इस संदर्भ में बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जो राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए प्रतिष्ठा का, सम्मान का विषय है, वो इस प्रकार के सवालों के घेरे में क्यों आ रहा है। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन उससे पहले विचार सूत्र का समय है, वो विचार सूत्र के ओर चलेंगे। दूसरे चरण में जब हम बात करेंगे तो बात करेंगे उत्तराखंड के संदर्भ में। वहाँ पर भी चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस की बेहतर संभावनाएं काफ़ी लोग मानते हैं, लेकिन वहाँ पर हरीश रावत जो एक कद्दावर चेहरा है, प्रमुख चेहरा है, वो अचानक असंतोष व्यक्त करते दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं, इस पर दूसरे चरण में बात करेंगे। लेकिन पहले बात सबे भूमि राम की, लूट सके तो लूट। और हमारा आज का विचार सूत्र इस संदर्भ में ये कहता है कि वरम प्राप्त्यर्थेषु नपुन दुर्यशः, अर्थात यश की प्राप्ति भले ना हो किंतु अपयश होना उचित नहीं। राजशेखर की काव्य मीमांसा से यह विचार सूत्र हमें मिला। राम मंदिर के संदर्भ में जिस प्रकार की प्रतिष्ठा का विषय था उसमें कोई कीर्ति ऊंचाई लेती ऐसा दृश्य न होते हुए अपयश हिस्से में आ रहा है। इस आलोक में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ गुरदीप सप्पल जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। हमारे साथ संजय चौधरी जी हैं जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और साथ ही राजकुमार सिंह जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चर्चा की शुरुआत गुरदीप सप्पल जी से करेंगे, लेकिन गुरदीप सप्पल जी के पास जाएं उससे पहले उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे पर कुछ कहा है। एक बार उसको सुनते हैं, क्या कुछ वो कह रही है। रवि मोहन तिवारी जी की सेल डीड है जिसके जरिए वो खरीद रहे हैं ये ज़मीन। उसमें अनिल मिश्रा जी जो सरसंघचालक हैं आरएसएस के और राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, वो गवाह हैं। और उसमें दूसरे गवाह कौन है? ऋषिकेश उपाध्याय जो अयोध्या के मेयर साहब हैं। तो ये दोनों गवाह हैं। 5 मिनट बाद रवि मोहन तिवारी जी उसी 2 करोड़ की ज़मीन को 18.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच देते हैं। तो अगर ये घोटाला नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, तो क्या है? तो ये सवाल है प्रियंका गांधी का, ये घोटाला नहीं है तो क्या है। समझने की कोशिश करते हैं गुरदीप सप्पल जी से जो हमेशा तथ्यों में बात करते हैं, उनसे जानने समझने की कोशिश करते हैं कि अयोध्या के संदर्भ में जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं, क्या देख पा रहे हैं गुरदीप जी आप इसमें? हिमांशु जी, कुछ तथ्य तो अब निर्विवाद है जी कि 2 करोड़ की जमीन को 26.5 करोड़ में बेचा गया। ये इसमें कोई अब विवाद नहीं बचा जी। बेचा गया 5 बजे के बाद, यानी स्पेशली जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वो खोलकर स्टाम्प पेपर उपलब्ध कराए गए और वो बेचा गया। इसमें भी कोई विवाद नहीं है जी। जिन्होंने खरीदा और जिनके मेन गवाही है वो अनिल मिश्रा हैं, जो कि
राम मंदिर जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट है जी। उसके ट्रस्टी हैं और उनको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ही नियुक्त उस पर अपॉइंट किया है। जी और दूसरे जो ऋषिकेश उपाध्याय हैं वो मेयर हैं, वो भी जी। संघ परिवार से जुड़े हैं। और अनिल मिश्रा तो आरएसएस के पूर्व प्रांत के कार्यवाहक भी थे। जी तो ऐसा नहीं है, दोनों जो लोग गवाह हैं जिन्होंने कि इस हेर फेर में गवाही दी और इन्वॉल्वमेंट किया है वो दोनों आरएसएस के लोग हैं। एक मेयर है और एक प्रधानमंत्री जी द्वारा नियुक्त ट्रस्टी हैं। जी इसमें कोई शक नहीं है। और ये उत्तर प्रदेश सरकार ने भी माना कि गड़बड़ हुई है, इसलिए जांच की आदेश दिए। जी। अब सवाल सिर्फ इतना है कि आज प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के अंदर थे, हिमांशु जी, जी उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन जिस राम जन्मभूमि के आंदोलन से उनकी पूरी राजनीति खड़ी हुई, जिस ट्रस्ट को उन्होंने बनाया और उनके द्वारा नियुक्त ट्रस्टी इस घोटाले में, राम जन्मभूमि के चंदे के घोटाले में उन्हीं का व्यक्ति पाया गया, उन्होंने एक शब्द इस बारे में नहीं बोला। यानी कि श्री राम जन्मभूमि की राजनीति से फायदे पूरे उठाए। आज ये मानते हुए भी कि एक घोटाला हुआ और यूपी सरकार जांच कर रही है, प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द इस बात में नहीं निकला। ये चिंता की बात है, क्योंकि हम लोग जो हैं हिमांशु जी, हम लोग बचपन से ये मानते आए हैं कि जो मंदिर का पैसा होता है या हमारे गुरुद्वारे का होता है उसको कोई हाथ नहीं लगाता है जी। वो पुण्य होता है, पुण्य पैसा बोला जाता है। और ये तो हमको बचपन में डराया जाता था कि अगर आप इसको हाथ लगाओगे तो आपके साथ भगवान न्याय नहीं करेगा, हमारे यहाँ तो बोलते कीड़े पड़ेंगे आपको या आप अपंग हो जाओगे। ये उस दर्जे का अपराध किया गया है। और उस अपराध को लेके आज उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच भी जब की है तो एक बहुत जूनियर लेवल की, डीएम लेवल की जांच की है। जो क्राइम हुआ है वो क्राइम किया है उन ट्रस्टियों ने जो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट बनाया और प्रधानमंत्री जी के लेवल से उस पर ट्रस्टी अपॉइंट किए गए, और जांच करेगा एक डीएम। तो ये जांच तो वैसे ही गलत दिशा में जाने की आदेश आशंका है। इसलिए कांग्रेस की डिमांड है कि जांच भी न्यायिक होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज से होनी चाहिए। और इस बात को लेकर बीजेपी को माफी भी मांगनी चाहिए, क्योंकि उसके आरएसएस के लोग इसमें स्पष्ट रूप से इन्वॉल्व हैं कि आपने जमीन खरीदी 2 करोड़ की और उसको 26.5 करोड़ में ट्रस्ट को भेज दिया और मंदिर के पैसे को आपने गबन किया है। मेरे 2-3 सवाल हैं। एक तो हर मामले में आप प्रधानमंत्री को ही सीधे लेके क्यों आ जाते हैं? आपको प्रधानमंत्री से नीचे कोई भाता क्यों नहीं है? इतना प्रधानमंत्री के प्रति आपकी मोहब्बत, इतनी आत्मीयता क्यों है गुरुदेव जी? ये समझना चाहता हूँ। एक दूसरी समझना चाहता हूँ कि भाई सरकार के संदर्भ में ये संज्ञान में लाया गया है कि जमीनों के संदर्भ में कोई गड़बड़ हुई है, सरकार ने जांच के आदेश दे दिए। इसका गुरदीप सप्पल जी स्वागत क्यों नहीं करते हैं? गुरदीप सप्पल जी जांच के आदेश मात्र से गड़बड़ हुई है, इसे प्रामाणिक क्यों मान ले रहे हैं? दूसरा सवाल ये है। और तीसरा सवाल आपसे ये भी समझना चाहता हूँ कि खबरें ये है कि वहाँ के कई अधिकारियों ने, कुछ नेताओं ने अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद में ज़मीनें खरीद ली। तो ज़मीनें खरीद ली तो उस पर इतना ऐतराज़ क्यों है? ज़मीन होती ही खरीदने और बेचने के लिए है। अगर आप अधिकारी हो गए, अगर आप विधायक हो गए, अगर आप सांसद हो गए, मेयर हो गए, तो क्या आपके ज़मीन खरीदने के अधिकार से महरूम कर दिया जाएगा? तो ये भी समझना चाहते हैं कि अधिकारियों के खरीदने पर इतनी परेशानी क्यों है गुरुदेव जी? थोड़ा तीनों विषयों पर आपसे रोशनी मिले। तीनों विषयों पे मैं बोलता हूँ। राम जन्मभूमि का जुड़ाव प्रधानमंत्री जी से सीधे है जी। जो अनिल मिश्रा ट्रस्टी हैं उनको उन्होंने अपॉइंट किया है ट्रस्ट के अंदर जी एज प्रधानमंत्री। वो आरएसएस के बहुत सीनियर सदस्य हैं जी। और प्रधानमंत्री जी जो हर भाषण में केवल राम मंदिर या धर्म, या आज उन्होंने गौ की और गाय गोबर की और गौमूत्र के बारे में बात की जी, उनकी पूरी राजनीति धार्मिक भावनाओं को उभारने में है जी। आज ये बात करते हुए उन्होंने देश को ये नहीं बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य जहां से आपका चैनल माउंट होता है, जिसका स्टूडियो है, वहां पे कांग्रेस की सरकार 2 रुपए किलो गाय को गोबर खरीदती है और पूरे गाय को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पूरा काम कांग्रेस की सरकार कर रही है वो उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने देश को ये भी नहीं बताया कि गौ वध पे बैन उसी संविधान की धारा 48 के अंदर है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर, जो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में संविधान सभा ने बनाया था। वो केवल बातें इस तरह की उठाते हैं कि लोगों की भावनाएं भड़के, लेकिन उनकी भावनाएं क्यों नहीं भड़की जब उनको ये पता चला
जी कि भगवान राम के मंदिर के पैसे का गबन उनके अपने लोग जी जो निजी तौर पे उनसे जुड़े हैं वो कर रहे हैं। इसको लेके प्रधानमंत्री जी का खून क्यों नहीं खोला, ये जवाब तो प्रधानमंत्री जी को देश को देना चाहिए। जी अब तो ये होना चाहिए था कि ये खबर आने के बाद तुरंत फुरत पहले तो सस्पेंड करना चाहिए था उनको, उनकी सदस्यता को बर्खास्त करना चाहिए था और टॉप लेवल से इसकी जांच करनी चाहिए थी। अगर आपके लिए भगवान राम केवल राजनीति का साधन नहीं है और आपकी आस्था वाकई सच्ची है तो पहला कदम प्रधानमंत्री जी को यह करना चाहिए था। जी दूसरी बात, चूंकि ट्रस्टी जो हैं, जो चीफ ट्रस्टी हैं, वो प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। जो ट्रस्टी हैं वो प्रधानमंत्री द्वारा अपॉइंटेड हैं। उनकी जांच अगर आप केवल एक डीएम के हाथ में देंगे तो जांच पे सवाल उठेंगे कि जांच पड़ताल के लिए नहीं बल्कि बचाव के लिए की जा रही है। क्योंकि मामला इतना साफ है कि गड़बड़ हुई है, आप इसको नकार नहीं सकते हैं, तो आप इस लेवल की जांच कर दीजिए जिसको आसानी से दबाया जा सके। और तीसरी बात जो आपने कही कि वहां पे लोगों ने जमीन खरीदी, जमीन खरीदने बेचने के लिए होती है, बिल्कुल होती है। गड़बड़ कहां आता है, अगर आप शेयर मार्केट देखिए हिमांशु जी, तो शेयर मार्केट में सेबी एक रेगुलेटर अथॉरिटी है, वो बिल्कुल बैन करती है इनसाइडर ट्रेडिंग। यानी अगर मैं किसी कंपनी में हूं या मैं किसी पद पे हूं सरकार में और मुझे उस कंपनी की गतिविधियां मालूम है कि क्या होने जा रही हैं, तो मैं उसके शेयर खरीद बेच नहीं सकता हूं। इसके लिए जेल है 7 साल की। वही बात यहां पे गड़बड़ हुई है कि उन अधिकारियों को पता था कि क्या फैसले होने जा रहे हैं, उन अधिकारियों के पास प्रोग्राम था कि आगे क्या होने जा रहा है, उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग करके इससे मुनाफा कमाया है और मुनाफा जनता के पैसे से कमाया है। बड़े महत्वपूर्ण टिप्पणी गुरदीप सप्पल जी की। जो आखिरी बात उन्होंने कही है, ये अधिकारी इतने बेकसूर और इतने ईमानदार नहीं है। इनको पता था कि प्रोजेक्ट के तहत कहाँ ज़मीनें खरीदी जानी है, उन्हें पता था कि इस प्रोजेक्ट के तहत कहाँ कहाँ की ज़मीनों के मूल्य बढ़ने वाले हैं, और उन्होंने इस चीज़ को जानने के बाद में अपने रिश्तेदारों नातेदारों को आगे करते हुए इन ज़मीनों को खरीद लिया और बाद में ट्रस्ट के हवाले करने की कवायद भी शुरू कर दी। इसी पर आपत्ति है तमाम विपक्षी पार्टियों को। पर हमारे साथ में कुशपुरी जी जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुशग्र नेता हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। आप तो पुण्य कमाने चले थे, ये पुण्य के नाम पर पाप कहाँ आपके हिस्से आने लगा? राम मंदिर की चर्चा होनी थी, भव्यता को लेकर, दिव्यता को लेकर, लेकिन ये चर्चाओं में तो आपके खेल आ रहे हैं। आपके तमाम नेता अधिकारी, कितना मन क्लांत होता है आपका, परेशान होता है, दुखी होता है, शर्मिंदा होता है कुशपुरी जी इन खबरों के साथ में। और अब माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहाँ शिलान्यास करने थे, कहाँ लोकार्पण करने थे, अब जांच कमेटियां गठित कर रहे हैं। कुछ कहेंगे कुछ जी? हिमांशु जी पहले तो नमस्कार, और सभी साथी पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। हिमांशु जी, मेरे जो सपा साहब बैठे हैं या जो समाजवादी पार्टी के लोग या आपके लोग जो ये टिप्पणियां कर रहे हैं, पहले तो आप इनका बैकग्राउंड जान लीजिए कि ये वो लोग हैं जिन्हें राम के अस्तित्व पे विश्वास नहीं है, जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई हैं, जिन्होंने इन्हें राम मंदिर में विघ्न डालने का जो इनका कार्य है ये पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं। और मेरा कहना ये है, अगर कोई भी अनियमितता हुई है उसके लिए तुरंत जांच की व्यवस्था की गई है, 5 दिन में जांच होगी। और क्योंकि सप्पल साहब एक तरफ तो बात कर रहे हैं कि उसमें एमएलए ने, अधिकारियों ने, छोटे स्तर के अधिकारियों ने जमीनें खरीदी हैं, अगर उनकी जांच एक डीएम स्तर का अधिकारी कर रहा है तो इन्हें क्या आपत्ति है? मैं नहीं समझता कि चीफ ट्रस्टी साहब ने जमीन खरीदी है या किसी और बड़े ट्रस्टी ने जमीन खरीदी है। आपकी जो पूरी की पूरी जो ये चेष्टा है इसकी जो गलत दिशा में ले जाने की, मैं सप्पल साहब को बताना चाहूंगा कि इस देश का जो राम भक्त जनता है वो इस वास्तविकता को जानती है कि इस राम मंदिर के निर्माण में इस देश के हजारों लाखों करोड़ों लोगों की बहुत मेहनत की कमाई वहां लग रही है और एक भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपकी जो ये आपत्तियां हैं ये किसी प्रकार से भी उचित नहीं है और मुझे कहीं से भी इनमें कोई सब्सटेंशिएट। कुशपुरी जी, मैं बीच में रोकने के लिए विवश हूं आपको और आपसे समझना चाहता हूं कि आपने कांग्रेस को उल्लेख किया तो एक हलफनामा कभी राम सेतु के संदर्भ में दिया गया, उसके आधार पर आप लोग हर मंच पर कह लेते हो कि ये लोग तो वो लोग हैं जो राम के अस्तित्व को ही नकारते थे। समाजवादी पार्टी का उल्लेख आ जाए तो मुलायम सिंह की सरकार में जो गोलियां चली थी उसको उल्लेख के आधार पर उन्हें रामद्रोही के तौर पर आप साबित कर देते हैं। आप इस बात को लेकर डर रहे हैं कि नहीं डर रहे हैं कि आने वाले समय में ये घटनाएं जो सामने आ रही हैं आपका उल्लेख लोग किस रूप में करेंगे?
चंदे के संदर्भ में चोरी के आरोप लग रहे हैं, उसकी गंभीरता को लेकर कुछ संजीदा है आप, ये जानने में दिलचस्पी है। जितनी आसानी से आप कह दे रहे हैं, दोषी में कौन के नाम सामने आ रहे हैं? जो राम मंदिर ट्रस्टी है उसकी संलिप्तता अनिल मिश्रा के रूप में सामने आ रही है। अयोध्या में जो कमिश्नर थे MP अग्रवाल साहब, उन्होंने अपने ससुर के नाम पर जमीन खरीद मारी है, बहन के पति के नाम पर 1260 वर्ग मीटर जमीन खरीद मारी है। मुख्य राजस्व अधिकारी पुरुषोत्तम दास गुप्ता है, उन्होंने अपने साले अतुल गुप्ता के नाम पर जमीन खरीद मारी है। DIG हैं दीपक कुमार, उन्होंने अपनी साली महिमा ठाकुर के नाम पर जमीन खरीद मारी है। अयोध्या में SDM और अतिरिक्त मजिस्ट्रेट आयुष चौधरी की कजिन है शोभित रानी, उनके नाम से जमीन है। इलाहाबाद के कमिश्नर रहे उमाधर द्विवेदी, वो जमीन में खरीदे हैं। आपसे जानने में दिलचस्पी है, इन अधिकारियों को जमीन खरीद फरोख्त के काम में लगाया गया है या प्रशासन देखने के लिए लगाया गया है, ये चर्चा का विषय है। इसके अलावा जो नेताओं की फहरिस्त है वो एक अलग लंबी है। खुशपुरी जी, कुछ गंभीरता है भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार के जहन में कि राम मंदिर के नाम पर आपकी नाक के नीचे क्या खेल हो रहा है? पहली बात तो आप एक चीज समझिए, इस जमीन का जो आसपास की जमीनें खरीदी जा रही हैं या जो जमीनें इस तरीके की हुई हैं, उस पे भारतीय जनता पार्टी का पहले दिन से स्टैंड अपना क्लियर है। अगर उसमें कोई भी अनियमितता है और कोई भी व्यक्ति उसमें संलिप्त है, किसी भी स्तर का व्यक्ति, उसके खिलाफ 100% कार्रवाई होगी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जीरो टॉलरेंस की जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी नीति है, उसमें कोई डाइल्यूशन नहीं है। और 2022 में ये चीज हमारी जो हमारा स्टैंड है, बीच में रोकता हूं, अगर गलती हुई है, अगर किसी ने धांधली की तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, पर उससे पहले इस बात को लेकर कोई शर्मिंदगी होगी कि आप लोग हैं और फिर भी धांधली हो गई, आप लोग हैं फिर भी ये भ्रष्टाचार हो गया, आप लोग हैं फिर भी राम मंदिर के चंदे के साथ में खिलवाड़ हो गया। इस बात को लेकर कोई पीड़ा तो साझा करेंगे खुशपुरी जी, या केवल जांच हम करेंगे, इस आधार पर आप सबको संतुष्ट कर लेंगे? आज क्योंकि एक ईमानदार सरकार बैठी है इसलिए ये पकड़े जाएंगे जी। अगर ये सरकार मायावती या अखिलेश जी की होती तो ये सब मिल बांट के वहां पे खा चुके होते। तो मैं आपको कहना है कि आप इस बात में भरोसा रखो, जिन्होंने गड़बड़ की है वो पकड़े जाएंगे, क्योंकि एक ईमानदार सरकार उत्तर प्रदेश में है। मुझे राजकुमार सिंह जी के पास जाना है, लेकिन गुरदीप सप्पल जी शुरू से ही इसमें हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं। संक्षिप्त में उनका हस्तक्षेप लेते हैं और राजकुमार सिंह जी के पास चलते हैं। जी गुरदीप जी। खुशपुरी जी ने बोला कि क्या चीफ ट्रस्टी इन्वॉल्व हैं? जी, नहीं तो DM के लेवल पे क्या हमें आपत्ति है? खुशपुरी जी, तीनों डॉक्यूमेंट्स पे जो 2 करोड़ की जमीन 26.5 करोड़ में खरीदी गई, उन तीनों पे अनिल मिश्रा जो कि ट्रस्टी हैं उनके सिग्नेचर हैं एज अ गवाह, तो वो सीधे तौर पे इन्वॉल्व हैं। दूसरी बात, ये 26.5 करोड़ पैसा आया कहां से? ये आया है ट्रस्ट के पैसे से, श्री राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट है उसके पैसे से। उसमें ट्रस्ट की मीटिंग के जो अध्यक्ष हैं वो मोदी जी के पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। क्या अध्यक्ष की अनुमति के बिना, क्या मीटिंग के बिना ये पैसा सैंक्शन हो गया 26.5 करोड़ रुपया और वो दे दी, पेमेंट हो गई? अगर ये हुआ है तो ट्रस्ट की पूरी कार्रवाई पे क्वेश्चन मार्क है कि ट्रस्ट की मीटिंग के बगैर इतनी बड़ी जमीन खरीद के लिए पैसा रिलीज हो रहा है और चीफ ट्रस्टी को पता भी नहीं है। और अगर चीफ ट्रस्टी को पता है तो चीफ ट्रस्टी खुद गुनहगार है कि 2 करोड़ की जमीन 26.5 करोड़ में खरीदने के लिए चीफ ट्रस्टी ने पैसा सैंक्शन किया है। तो हर हाल में ट्रस्टी और चीफ ट्रस्टी इस पूरे सौदे में शामिल हैं और इसलिए वो सवालों के घेरे में ऐसा गुरदीप सप्पल जी का मानना है, लेकिन खुशपुरी जी इंकार करते हैं। लेकिन इस देश के वरिष्ठ पत्रकारों में शुमार राजकुमार सिंह जी इस पूरे मसले को क्या देख रहे हैं? क्या एक केवल सियासी लड़ाई, चुनाव का मौसम, इसलिए आरोप प्रत्यारोप के रूप में देख रहे हैं, या राजकुमार जी आपको लगता है एक गंभीर विषय है जिसकी गंभीरता को समझने की भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार को जरूरत है? हिमांशु जी, मामला बहुत गंभीर है जी, और गंभीर इसलिए है कि न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है राम मंदिर अभियान जी, दूसरा ये देश के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा सवाल है जी। हमें एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए कि मामला सिर्फ एक भ्रष्टाचार का नहीं है। ये जी जो हम चर्चा कर रहे हैं वो 3 अलग अलग मामले हैं जी। पहला मामला, जैसे आपने कहा, राम मंदिर निर्माण के चंदे का मामला है, उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उसकी जांच और उसकी सच्चाई आज तक किसी के सामने नहीं आई है। दूसरा मामला जिसका गुरदीप सप्पल जी जिक्र कर रहे हैं, या प्रियंका गांधी ने आज कहा कि 2 करोड़ की जमीन चंद घंटों में भी नहीं, शायद चंद मिनटों में 18 करोड़ की हो गई जी। गुरदीप सप्पल जी 26 करोड़ का आंकड़ा दे रहे हैं, मुझे पता नहीं कैसे आया।
लेकिन 18 करोड़ की हो गई। ये अपने आप में चमत्कार है। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में या देश में कहीं भी इतनी रफ्तार से कीमत किसी चीज की बढ़ती होगी। तो ये एक अलग भ्रष्टाचार का मामला है। तीसरा मामला जो आपने चर्चा की कि कई वरिष्ठ अधिकारियों ने जमीन खरीदी। सिर्फ जमीन नहीं खरीदी, मैं कुशपुरी जी की बात से सहमत हूं, जमीन खरीदने पे कोई पाबंदी नहीं है जी। अधिकारी भी खरीद सकते हैं, नेता भी खरीद सकते हैं, मैं और आप भी खरीद सकते हैं, लेकिन मामला उतना सरल है नहीं। मामला यह है कि दलित की जमीन, क्योंकि गैर दलित, यूपी का जो भू सुरक्षा कानून है, राजस्व कानून है, उसके अंतर्गत कोई गैर दलित नहीं खरीद सकता जी। तो उसमें पहला फर्जीवाड़ा यह हुआ कि एक दलित की जमीन या कई दलितों की जमीन एक ट्रस्ट उसने अपने दलित कर्मचारी के नाम से खरीदवा ली। पहला फर्जीवाड़ा, वो जमीन ट्रस्ट को दान करवा ली। उसके बाद जब ये आरोप लगे और जांच शुरू हुई, तब जो अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे थे, इस ट्रस्ट के भ्रष्टाचार की आरोपों की, उन्हीं अधिकारियों ने और उनके जैसे अन्य अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों के नाम से उस ट्रस्ट की जमीन, जिनकी खरीद फरोख्त में, दान में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, वो खरीद ली। तो ये मामला उतना सहज और सरल है नहीं, ये बहुत सुनियोजित भ्रष्टाचार का मामला है। और मुझे लगता है इसको दलगत राजनीति या चुनावी राजनीति से ऊपर उठकर, अगर हम लोगों में तनिक भी संवेदनशीलता है व्यवस्था की साख के प्रति, राजनीतिक साख के प्रति, कार्यपालिका की साख के प्रति, तो इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। तो सवाल ये है, दो स्थितियों की कल्पना की मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, बाकी पैनलिस्ट से भी, कि अगर एक अखबार ने जोखिम उठा करके ये खोजपूर्ण रिपोर्ट नहीं की होती, तो क्या ये चीज हमारे और आपके सामने आ पाती? क्योंकि जिस सिस्टम का काम है इस तरह की कारोबारियों को रोकना, वो सिस्टम खाली मूक दर्शक नहीं था, सहयोगी नहीं था, इस भ्रष्टाचार में शामिल था। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है। मुझे जाना गुरदीप सप्पल जी के पास है, लेकिन मैं कुशपुरी जी के पास जाना चाहता हूं। और कुशपुरी जी, जो उल्लेख राजकुमार सिंह जी कर रहे हैं वो वस्तुतः महर्षि विद्यापति ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। उस ट्रस्ट के द्वारा दलितों की जमीन अपने ही एक दलित के नाम पर ली गई और बाद में उसको तुरंत अपने नाम पर दान करा लिया गया। और दान में लेने के बाद ये जो अधिकारियों की लंबी फहरिस्त है, इन सारे अधिकारियों ने वो जमीनें औने पौने दामों पर अपने नाम करा ली। एक सुनियोजित भ्रष्टाचार, सुनियोजित पद के दुरुपयोग का खुला मामला सामने है, सार्वजनिक है। आप केवल यही कहते हुए बच जाना चाहते हैं कि हमने जांच के आदेश दे दिए, या ये शर्मिंदगी है आपको कि आपके तंत्र में ऐसे अधिकारी लोग मौजूद हैं जिन्होंने रक्षक होते हुए भक्षक की भूमिका निभाई? ये जानने में दिलचस्पी है कुछ जी, कहीं कोई शर्मिंदगी है? मैं आपकी बात से भी सहमत हूं और राजकुमार सिंह जी की बात से भी सहमत हूं जी। देखिए, इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर कुछ व्यवस्थाएं ऐसी चली आ रही हैं जिन्हें हम रातों रात नहीं बदल सकते, और ये इस प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप पूरे देश में जब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होता है उनमें ये देखने को आते हैं। परंतु प्रश्न ये है कि क्या हम इन्हें, जो इसकी सही व्यवस्था तक लाने का प्रयास कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या जो आज ये विषय सामने आया है सरकार के सामने, ये उस विषय को हम सरकार उस संजीदगी से, क्योंकि राम मंदिर एक वंस इन अ लाइफ टाइम एक अपॉर्चुनिटी की तरह है। आज ये मंदिर हम 500 साल 1000 साल की व्यवस्था के लिए बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारा ये कमिटमेंट है कि इसमें इस प्रकार के किसी भी भ्रष्टाचार का हम किसी भी तरह का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होने देंगे। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और इस व्यवस्था को बदलने के लिए भी वो संवेदनशील है। और जो भी विषय जो इस जांच समिति के सामने आएंगे, इतनी त्वरित कार्रवाई इसीलिए करी गई है कि कोई भी इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह ना हो। मैं आपके पास विकल्प क्या था? आप बता रहे हमने इतनी त्वरित कार्रवाई की, हमने जांच के आदेश दे दिए, एहसान कर दिया। सामने सामने तथ्य हैं, एक अखबार के द्वारा खुली रिपोर्ट सार्वजनिक है, आप भी आईने की तरह साफ स्थिति देख रहे हैं, उससे मान भी रहे कि आपकी बात तो सही है। क्या
मेरा बार बार सवाल है कि क्या इसको लेकर कोई पश्चाताप है सरकार को कि हम उस दायित्व को निभाने से चूक गए जो करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ विषय था। ये मेरा सवाल है बुनियादी। पश्चाताप का विषय ये है, सरकार की व्यवस्था में सरकार ने कोई जमीन नहीं खरीदी। पहली बात तो हिमांशु जी ये स्पष्ट है, जो भी जमीन खरीदी वो ट्रस्ट ने खरीदी है, और ट्रस्ट में जो पैसा है उसमें एक भी पैसा सरकारी नहीं है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, इसमें मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड कहीं नहीं है। जो भी पैसा आया है वो इस देश की जनता का है और वो ट्रस्ट उसके लिए जिम्मेवार है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, पश्चाताप का प्रश्न इसलिए नहीं है कि पश्चाताप तो अगर ये गलत काम हुआ है तो जिन लोगों ने इस गलत काम को किया है उन्हें उनकी नियति तक पहुंचाकर हम इसका पूरा पश्चाताप करेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो कुशपुरी जी का कहना है कि अगर गलत हुआ है तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे, और हम बार बार सवाल ये उठा रहे हैं कि आपके होते हुए गलत हो कैसे गया? क्या इस असफलता के लिए आप अपने आप को कहीं जिम्मेदार मानेंगे? किसी इलाके में चोरी हो जाती है तो चोरों को पकड़ लिया जाएगा आगे, ये केवल बात नहीं है। उस थानेदार के रहते हुए चोरी कैसे हो गई इस पर थानेदार के ऊपर कार्रवाई हो जाती है, पर सरकार के संदर्भ में ये दायित्व नहीं उठता। आखिरी बातचीत के लिए गुरदीप सप्पल जी के पास चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं इस प्रकरण में आगे क्या चाहती है कांग्रेस और क्या उम्मीद देखते हैं गुरदीप सप्पल। हिमांशु जी, पहले तो राजकुमार जी की बात का मैं जवाब दे दूं जी कि 26.5 करोड़ की जमीन कैसे थी। जी देखिए, कुल 22,000 स्क्वायर मीटर की जगह थी। 18 मार्च को उसमें से 10,000 स्क्वायर मीटर जगह 8,000 करोड़ रुपए में बेच दी गई 6:51 पे। उसके बाद 7:10 पे बाकी बचा हुआ 12,000 स्क्वायर मीटर, 22 में से 10 तो गया 8 करोड़ में जी, बाकी 12,000 स्क्वायर मीटर को 2 करोड़ में बेचा गया 7:10 पे, और 7:15 पे वो दोबारा 18.5 करोड़ में बिक गई। यानी 18.5 करोड़ में 7:15 पे बिकी और 6:51 पे 8 करोड़, कुल 26.5 करोड़ की जमीन हो गई, जो 2 करोड़ की जमीन थी, जो कि राम मंदिर ट्रस्ट का पैसा था। राम मंदिर ट्रस्ट का पैसा अप्रूव होकर ही खर्च हुआ होगा। मैं ये नहीं मान रहा हूं कुछ साहब कि वो पैसा बिना अप्रूवल के खर्च कर रही थी ट्रस्ट। अगर वो कर रही थी तो ये और बड़ा गुनाह है। दूसरी बात, मैं उनकी बात सुन रहा कुछ साहब की, उनका तो नाम भी कुश है, भगवान राम के दूसरे बेटे के ऊपर उनका नाम है। उनको तो इसमें थोड़ा सद के बोलना चाहिए था। राम मंदिर आज इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो गया। पहले तो हिमांशु जी, जो उन्होंने शब्द बोले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में करप्शन, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, ये मंदिर का मामला है। आज तक सुनते आए थे कि महमूद गजनवी की सेना ने सोमनाथ मंदिर को लूटा। आज मैं देख रहा हूं कि हिंदुत्व की सेना राम मंदिर को लूटने में आ गई है। मैं बहुत सीरियसली इस बात को कह रहा हूं, मैं हल्केपन में नहीं कह रहा हूं कि मंदिर का पैसा लूटा गया है और आप उसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना के हम ये करेंगे, हम उसकी जांच करेंगे, ये नहीं कह सकते हैं। सवाल स्पष्ट है कि पैसा सैंक्शन ट्रस्ट ने किया। ट्रस्ट ने अपने पैसे में से 26.5 करोड़ रुपया निकाल के पेमेंट की, उस जमीन की पेमेंट की जो 2 करोड़ में थी, जो रात को ऑफिस बंद होने के बाद जिसकी रजिस्ट्रियां हुई। और इसीलिए ये गंभीर अपराध है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आज हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी खुद इस बात का संज्ञान लेते हुए इस बात पे बोलते कि ये गलत हुआ है और मैं इसकी जांच अंत तक कराऊंगा। उन्होंने चुना नहीं बोलने का, और यूपी सरकार ने लीपापोती के लिए जो जांच की घोषणा की है उसका हम विरोध करते हैं। इसकी जांच उसका विरोध करते हैं, जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से कराई जाए, ये बात करते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात दो है। एक वो जमीन का मामला जिसमें 2 करोड़ की जमीन 26.5 करोड़ में राम जन्मभूमि न्यास के द्वारा खरीद ली गई, वो एक जांच का विषय है। पर उससे भी कहीं ज़्यादा गंभीर विषय इस संदर्भ में है कि दलितों की जमीन एक ट्रस्ट के माध्यम से जिस प्रकार से हेरा फेरी के माध्यम से अधिकारी और नेताओं के द्वारा सफाचट की जा रही है, और सरकार केवल जांच के माध्यम से अपने दायित्व को पूरा मान रही है, इस पर विचार किए जाने की जरूरत है। राम मंदिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि इस देश के लिए गौरव का और भावना का विषय है। क्या इसके संदर्भ में उस संवेदनशीलता का परिचय उत्तर प्रदेश की सरकार देगी जिस प्रकार का दावा अतीत में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र और राज्य की सरकार करती रही है, या ये खाने और खिलाने का खेल मूक दर्शक बनकर देखती रहेगी? जानने में हमारी दिलचस्पी रहेगी। लेकिन आप तीनों मेहमानों का धन्यवाद देश से जुड़े हुए इस अहम मसले की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के लिए जाएंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो उत्तराखंड के संदर्भ में बात करेंगे, जहां से कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत ने कांग्रेस की सांसें फुला दी हैं। क्यों फुला दी हैं समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बस एक ब्रेक के लिए गए और आए।